इस कार्यक्रम में हमारे बीच कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुहेली मेहता जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पटना मगध महिला कॉलेज के, साथ ही साथ जनता दल यू की महिला नेत्री हैं, काफी सक्रिय रहती हैं सामाजिक गतिविधियों में। इनको भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर कुमार शंकर जी, चेयरमैन हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रामचंद्र साहू जी, डायरेक्टर हिमालय ग्रुप। इस कार्यक्रम में उपस्थित अजय कुमार वर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं अप्सा के। इस कार्यक्रम में सफल तरीके से संचालन और कोर्स का ध्यान रखते हुए मुकेश कुमार जी जो हमारे अभिन्न मित्र हैं और समाज सेवी भी हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अनिल कुमार जी जो डायरेक्टर हैं स्काई एजुकेशनल ट्रस्ट के, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अजय कुमार जी, उनको भी मैं अप्सा के महासचिव हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षाविद जो उपस्थित हैं इस प्रांगण में, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। साथियों, आज हम सभी उपस्थित हैं एक महान समारोह में जो इस देश ही नहीं इस बिहार को एक नई धार देने के लिए, बिहार के छोटे नौनिहाल से लेकर अपर क्लास के बच्चे को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन सभी शिक्षकों को पहले मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं भी बताना चाहूंगा, मैं आपके बगल के पटना जिला अंतर्गत नवतपुर प्रखंड के छोटे से ग्राम जैतीपुर का रहने वाला था। जब अपनी पढ़ाई को मैंने शुरुआत किया था तो शुरुआत के समय से शिक्षण से काफी लगाव रहा, और जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैंने स्थापना किया था, उसका नाम था शिक्षा सदन कोचिंग सेंटर। वहां से अपने जीवन में मैं 9th में पढ़ता था, उस समय मैं छोटे बच्चे का शिक्षण संस्थान अपने गांव में मैं शुरू किया था और करीब गांव में 200 बच्चे को पढ़ाता था। पढ़ाकर धीरे धीरे अपने करियरों में धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर मैट्रिक पास आउट किया, फिर गांव में काफी सम्मान मिला, प्रखंड स्तर पर सम्मान मिला। फिर हमारे पिताजी फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करना के लिए पटना जाना होगा। मैं पटना में आया तो विगत 5 वर्षों तक शिक्षण संस्थान से दूर रहा, और जब मैं शिक्षण संस्थान अपना पूरा किया तो बाहर न जाकर पटना में पहला हम शिक्षण संस्थान का ओपनिंग शुरू किए। उसका नाम था गौतम बुद्ध इंटर महाविद्यालय, टैलेंट कोचिंग सेंटर, द वुमेन्स रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी, टैलेंट एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक साथ 98 में मैंने शिक्षण संस्थान की शुरुआत किया, और विगत 2008 तक मैं भी एक टीचर था और साथ ही साथ समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहा। उसके बाद हमारे दिल में एक था, कई मैं कार्यक्रम हर क्षेत्रों में जो बच्चे बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते थे, उनके लिए हमने मेरे दिल में एक वर्क करने का मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश था कि हम अपने समाज और बिहार के बच्चे के लिए कुछ बेहतर कर सके। इसके लिए हमने अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत देश के प्रत्येक राज्यों में गठित करके छोटे बच्चे से बड़े बच्चे को राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। आज साथियों, शिक्षकों का सम्मान तभी संभव होता है जब छोटे छोटे बच्चे को, नौनिहाल बच्चे जो कुछ नहीं जानते हैं, उनके जीवन में ज्ञान का ज्योत और एक प्रकाश जगाने का काम अगर कोई करता है तो शिक्षक ही करता है। एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जन्म के बाद शिक्षक का एक रोल अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर शिक्षक नहीं होते तो बच्चे एक महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए वो प्रेरित नहीं हो पाते। तो पहला कर्तव्य बनता है हम सभी को शिक्षकों का सम्मान अप्सा के द्वारा जो किया गया, ये काफी सराहनीय है और एक बहुत ही महती भूमिका निभाने के लिए सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, शिक्षक इस देश में जिस तरीके से बिहार भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया, आपने देखा होगा 2005 से लेकर 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी शिक्षा में एक अहम अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब सुहेली मेहता जी बता रही थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से काफी छात्रों को मिला है, फायदा मिला है।
और सरकार जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो शुरू की है उसका लाभ बहुत लोगों को मिला है। कुछ साथी उसका शिकायत भी है, उसको सरकार अपने स्तर से दूर करने का भी काम कर रहा है। और हम अभ्यस्त करना चाहेंगे, आप लोग को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर कोई अगर समस्या स्टूडेंट के साथ आता है, उसका रिटर्न संबंधित जो पदाधिकारी हैं उसको देने का काम करें और हम लोग को भी बताने का काम करें। निश्चित है कि उस समस्या को हम लोग जरूर दूर कर पाएंगे, जिस समस्या की आप अभी हम लोग के बीच में जो बात कर रहे थे। बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री इसके लिए एकदम प्रतिबद्ध है कि शिक्षा के मायने में बिहार भी आगे बढ़ेगा और निश्चित है कि हम सब मिलकर सकारात्मक पहलुओं से सरकार को पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अवगत कराएंगे तो एक नया सवेरा होगा। और जो भी शिक्षकों को यहाँ सम्मान दिया रहा है उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और निश्चित है कि नया आयाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक छोटे और बड़े बच्चों को जिस तरीके से आप उनके जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं, एक नया सवेरा होगा। और इस बिहार से कई ऐसे बच्चे जो शिक्षक के माध्यम से आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनके प्रेम के ज्योत को जगाने के लिए आप उनका करियर काउंसलिंग भी आपको करने की जरूरत है। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ड्रीम दिखाने की जरूरत है, उनको सपना दिखाने की जरूरत है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर उनके ड्रीम उनके बीच में होगा, सपना होगा, तो निश्चित है कि धरातल पर उस सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। आप शिक्षक का मार्गदर्शन कि अगर हमको आईएएस बनना है तो किस तरीके से हमको तैयारी करना है। जिस तरह से हमारे भाई बोल रहे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट का अगर कोई कोर्स करना चाहता है, बीएड का कोर्स करना चाहता है, या जो भी तमाम कोर्स किया जाता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेशनल हमारा जो मापदंड तय किया गया है, इसके बारे में अगर बारीकी से अगर टीचर बताने का काम करेंगे अपने स्कूलों में कि मैट्रिक पर कितने कोर्स चलाए जा रहे हैं, इंटर पे कितने कोर्स चलाए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पे कितने कोर्स चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि पहले के सदियों में जो शिक्षण व्यवस्था थी कि मैट्रिक और इंटर करने के बाद जॉब में जाते थे, लेकिन जिस तरीके से हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उमाशंकर जी बता रहे थे कि बिहार में कोई ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं कि बच्चे टेक्निकल डिग्री करके भी ग्रेजुएशन का डिग्री और एमएससी में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो काफी सराहनीय होगा। आपने देखा बहुत बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करके भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। तो हम सब टीचरों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उन कोर्सों के बारे में अपने बच्चे को शुरू से ही बताने के